जय हिंद साथियों। यदि आप 2026 में इंटर पास किए हैं और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है आप ग्रेजुएशन में नामांकन लेना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले ही आप कॉपी कलम लेकर एक बात लिख लो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इस मामले में, और आप इस वीडियो देखने के बाद जो है टोटली अपना प्रिपरेशन में लग जाना। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, यदि आपने 2026 में किसी भी स्ट्रीम से लाइक साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से इंटर का परीक्षा जो है किसी भी डिवीजन में पास कर चुके हैं, तो अब जो है अगर आपका लक्ष्य है आगे ग्रेजुएशन का पढ़ाई करना, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है 4 जिले का कॉलेज आता है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इन चारों जिला में जितना भी कॉलेज है जिसमें कि बीए, बीएससी और बीकॉम अर्थात कि ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है, वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। और यदि आप उसमें नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है उनके बारे में सारा डिटेल जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी बेसिक जानकारी बताऊंगा, जैसे कि इन चारों जिला में, जो जिला मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत कितने कॉलेज सरकारी हैं, कितने कॉलेज प्राइवेट है, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई कब होगा, ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना फी लगेगा, क्या प्रोसेस है, टोटल कितने कॉलेज हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप नामांकन ले सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट में नामांकन लेने के बाद आपका जल्दी से एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सारा जानकारी आपका इस वीडियो में कवर होने वाला। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो सारा टॉपिक क्लियर होगा और आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल यूनी अपडेट बिहार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बिहार के अंतर्गत जितने भी सारा यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी की जो जानकारी है एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाना चाहूंगा। जैसे आपने किसी भी कॉलेज से इंटर पास किया है, लेकिन आपका रिजल्ट कौन जारी किया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, मतलब बीएसईबी बोर्ड पटना के द्वारा आपका रिजल्ट जारी हुआ, क्योंकि सब कॉलेज जो है उसी के साथ मर्ज है। तो सेम टाइप से यहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या होता है, ये 4 जिला जो कि मैंने आपको गिनाया अभी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिला का जितना भी सारा कॉलेज ग्रेजुएशन कराता है सारा मर्ज है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के साथ। मतलब कि आप एग्जाम दो या ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करो, आप कहाँ पे करोगे? पूर्णिया यूनिवर्सिटी में करोगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है लगभग 35 से 40 कॉलेज आता है चारों जिला को मिलाकर। तो उनमें से जो है कुछ कॉलेज सरकारी है और कुछ कॉलेज प्राइवेट। अब आपको कैसे पता करना है कि कौन सा कॉलेज सरकारी है और कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, ये भी मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या आप किस कोर्स में एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए का। तो देखो, यदि आप जो है किसी भी स्ट्रीम से लाइक साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में यदि आपने इंटर पास किया और किसी भी डिवीजन से किया, नो मैटर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, यदि आपने पास किया है तो आप बीए में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बेहिचक। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो बीएससी है उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो यदि आपने साइंस स्ट्रीम से इंटर पास किया है किसी भी परसेंट से या किसी भी बोर्ड से, नो मैटर, बोर्ड भी नो मैटर, किसी भी आप बोर्ड से यदि आपने पास किया है साइंस स्ट्रीम से, मतलब आपका इंटर में साइंस होना चाहिए, तभी आप बीएससी में जो है एडमिशन करवा पाएंगे। और सेम बीकॉम में नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका इंटर में जो स्ट्रीम है वो बीकॉम होना चाहिए, तभी आप बीकॉम कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट में जो है अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिसको ये नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन के लिए एक सब्जेक्ट मेन होता है, बाकी उसके साथ में होता है। तो आप जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 20+ कोर्सेस में जो है आप नामांकन ले सकते हैं, जिसका कि लिस्ट आपको अभी डिस्प्ले पर दिख रहा है। ये सब कोर्स बीए का है, ये बीएससी का कोर्स है और ये बीकॉम का कोर्स है। इतने सब्जेक्ट से जो है आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। फिर ये भी बात करेंगे कि आखिर ऑनलाइन अप्लाई 2026 में जो है कब शुरू होगा, मैं आपको सटीक जानकारी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर डॉक्यूमेंट का बात करूं तो आप डॉक्यूमेंट लिस्ट में देख सकते हैं, आपका जो है मार्कशीट लगेगा 10th एंड 12th का, और उसके बाद सर्टिफिकेट लगेगा 10th एंड 12th का। अब हमको पता है कि जो लोग 26 में पास किए उसको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आप काम में ले सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, आधार के बाद अपार आईडी एक होता है वो भी लगेगा, अपार आईडी।
और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वही देना है जो कि आपका लगातार यूज में रहता हो, लगातार चालू रहता हो, ठीक। और आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार रखें और कोशिश करें कि किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है वो एरर नहीं होना चाहिए। जाति, आय, निवास, आधार कार्ड, मार्कशीट का मार्कशीट, सब कुछ में जो है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब जो है क्लियरली और सब में सही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेगा तो वो जो है रिजेक्ट कर सकता है आपका नाम आने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो। और उसके बाद आपार आईडी, जाति और आय, निवास का जरूरत ज्यादातर नहीं है, वो ऑप्शनल है, लेकिन आय और जाति और आपार कार्ड ये अगर आपने नहीं बनाया तो अभी ही बना लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना जो आपका नामांकन है वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जाति, आय, निवास और आपार कार्ड जैसे चीज़ें जो है वो घर बैठे आपका बन जाए, इतना चिलचिलाती धूप में आपको किसी भी कंप्यूटर दुकान या कैफे जाकर घंटों खड़ा रहने का ज़रूरत नहीं पड़े, लाइन में नहीं लगना पड़े, इंतज़ार नहीं करना पड़े और ज़्यादा ऑनलाइन चार्ज नहीं देना पड़े, तो इसके लिए आप अभी जो मेरा डिस्प्ले पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ लिख कर भेज दीजिए कि हमें जो है ये काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई डिजिटल कैफे का जो टीम है वो आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भेज देगा कि ये सब डॉक्यूमेंट भेजिए। आप सारा डॉक्यूमेंट्स का फ्रेश फोटो व्हाट्सअप कर देना और थोड़ा देर बाद जो है वो आपका जाति, आय, निवास या जो सब भी चीज़ उसे बनाने बोलोगे वो बनाकर आपको भेज देगा और कोई भी गलती भी नहीं होगा। और ये जो ई डिजिटल कैफे है वो काफ़ी कम चार्ज में स्टूडेंट का काम करता है, तो आपका काम घर बैठे हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारा, जबकि हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 2026 में बीए में एडमिशन के लिए, तो हमारा जो है कितना रुपया कटाना पड़ेगा, पेमेंट कितना लगेगा। तो यहाँ पर जो है आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कास्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पर पेमेंट कटता है। तो सबसे पहला जो है जनरल, ओबीसी, ईबीसी और बीसी, ये सब के लिए जो है पेमेंट कटता है 600 रुपया। फिर आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको 600 रुपया जो है पेमेंट कटाना पड़ेगा। और यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका ओनली 300 रुपया लगेगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों का 300 रुपया। ओके, अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर बात करते हैं, जिसका कि आप लोगों को शुरू से बेसब्री से इंतजार है कि हमारा जो है 2026 में ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, वो कब डेट है। तो मैं आपको सटीक डेट बताता हूं, और सटीक डेट बताने से पहले मैं जो है पिछला 3 सेशन का आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं जल्दी से बताता हूं, आप लोग अपना थोड़ा गौर कर लेना। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब से ये 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन शुरू हुआ है, मतलब 2023 से, तब से लेकर कब कब ऑनलाइन अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहला जो सेशन था वो था 2023 से 27-23 तक ऑनलाइन अप्लाई चला था। और उसके बाद जो है इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 14 जून 2023 को आ गया। और सेशन 2024 से 28 में, मतलब कि जो लोग 2024 में पास करके अप्लाई किए थे, 2024 में जो तिथि था वो था 22 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक हमारा ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था वो हुआ था 28 जून 2024 को। और उसके बाद जस्ट पिछले ईयर 2025 में जो लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे, 2025 में जो है 14 जून से लेकर 23 जून 2025 तक हमारा ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। और जो है 14 जुलाई 2025 को हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ। और इस बार जो है हमारा मई के सेकेंड वीक, मतलब 13-14 तारीख से जो है हमारा ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और लगभग जो है आपको 7 से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए। हालांकि डेट बढ़ता भी है तो आपको परेशान नहीं होना है। हमारा जो मई का, मतलब कि अप्रैल के बाद जो मई आएगा, मई का सेकेंड वीक, मतलब 10 से 15 तारीख के बीच में ही जो है हमारा ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा तिथि इधर उधर होता है तो उसका जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तब तक जो है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लो। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि आपको जानने का इच्छा होगा कि आखिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो है हमारा जो सिलेक्शन होता है, मतलब हमारा जो नामांकन होता है, वो किस बेसिस पे होता है। वो चीज़ आप जान लो कि
काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बिहार में काफ़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या होता है कि जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और फिर जो है वो एडमिट कार्ड जारी करेगा, आप एंट्रेंस परीक्षा दो, परीक्षा में जो मार्क्स आएगा उस आधार पर आपका नामांकन लिया जाता है या मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो है आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट जारी होता है। यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस परीक्षा नहीं देना पड़ता है, आपका 12th में जो मार्क्स है उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन हाँ, सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हमारा कट ऑफ लिस्ट जारी होता है उसमें कई चीज़ें मैटर करता है, जैसे कि आपका कितना मार्क्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका कास्ट कैटेगरी क्या, जैसे कि SC ST और गर्ल्स लोगों को जो है थोड़ा सा राहत मिलता है, वो लोगों का कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोगों का जो है मार्क्स हायर चाहिए। यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी हो गया, ऑनर्स पेपर आपने क्या लिया है, कौन कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया, वो सब भी मैटर करता है। खैर इसके रिगार्डिंग जो है मैं आगे आपको बता दूंगा, ताकि आपका जो नाम है वो आसानी से आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट जो कि अब इच्छा रखते हैं ये जानने का कि इसका प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मतलब अप्रैल के बाद मई का सेकेंड वीक में जो है ऑनलाइन अप्लाई का तिथि आएगा, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो है तब कॉलेज में जाकर एडमिशन होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी था। यदि आपके मन में कोई भी सवाल, डाउट, क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम, जिसका कि हैंडल आपको ऊपर में दिख रहा है यूनी अपडेट बिहार, आप वहां पर मैसेज करके या इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो और हम उसका निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।